बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू हाफिज़ा मुंतहा कुकिंग होम में मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि जिस तरह आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को पसंद किया जा रहा है, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। आपकी सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यू रेसिपी। घर पे नेशनल अचार बनाने का तरीका बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़े का अचार बनता है। तो ये देखिए, इस तरह मैंने ये अभी शॉर्ट वीडियो आपको थोड़ी सी दिखा रही हूँ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। यहाँ पे मैंने कुछ सब्ज़ मिर्ची ले ली, इनको अच्छी तरह से वॉश करके साफ़ करके मैंने इस तरह से कट कर लिया। अब इसमें 1 चम्मच में जो रेगुलर चम्मच होता है वो नमक ऐड करूँगी। साथ ही मैंने कुछ लेमन लिए हैं, 10 से 15 मुझे लेमन चाहिए होंगे। हमें जितना आपको अचार पसंद उस तरह से आप लेमन ले लें, इनको कट कर लें। ये मैंने कट कर लिया। अब 1 चम्मच इसमें भी मैं नमक ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद 5 से 10 जमे हमें लहसुन के चाहिए होंगे और इनके 4 टुकड़े कर लेने। सेम इसी तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ, इसमें भी 1 चम्मच नमक ऐड करके इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैंने यहाँ पे एक कैरी ली है। ये देखें, कैरी को भी बारीक लंबे लंबे स्लाइस में हम काट लेंगे। ये मैंने कैरी काट लिया स्लाइस में। ये देखिए, मैंने कुछ इस तरह से इसको मैंने लंबे स्लाइस में कट कर लिया। इसमें भी 1 चम्मच मैं नमक ऐड करूँगी। नमक साथ साथ आपने ऐड करना है। अब एक गाजर लिया। ये देखें, गाजर अब जैसे कि सर्दियाँ तो चली गई, अब सलाद वाली गाजर हम इधर यूज़ करेंगे। इनको भी बारीक स्लाइस में काट लेंगे लंबे लंबे। ये मैंने स्लाइस में काट लिया गाजर भी। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमें गाजर जिस तरह अचार में हमें नज़र आती है, हमें सेम इसी तरह गाजर कट करनी है। इसको भी स्लाइस में काट लिया मैंने। काटने के बाद इसमें भी 1 चम्मच नमक ऐड कर दूंगी और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। अब यहाँ पे मैंने हाफ चम्मच जो है अजवाइन ली है, अजवाइन ऐड करूँगी। और ये मेथी दाना 2 चम्मच में ऐड करूँगी, जो खुशबू देगा हमें हमारे अचार में बहुत ही मज़े का। और यहाँ पे सौंफ मैं ले रही हूँ 2 चम्मच। ये 2 चम्मच मैं सौंफ ऐड कर दी है इसमें। अब इसमें मैं 1 चम्मच जो है, ये देखें, मसाला ज़्यादा ऐड करूँगी। हल्दी हमें इसमें कलर देगी। और नमक 1 चम्मच और 1 चम्मच हमें लाल मिर्च चाहिए होगी पाउडर। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना इन चीज़ों को। ये देखिए, हाथ से मैं नहीं करी, चम्मच से हमें अच्छी तरह मिक्स करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें खटास के लिए और ज़्यादा देर सेव करने के लिए अचार को हम इसमें विनीगर ऐड करेंगे। ये जो बड़े चम्मच होते हैं जिससे हम सालन बनाते हैं, वो वाले हम ऐड कर लेंगे, 2 चम्मच या 3 चम्मच। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे अचार में। ये मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब हम कुछ और मसाला जात लेंगे, इसको हम फ्राई करेंगे। जिसमें खुश्क धनिया लिया मैंने, 1 चम्मच सौंफ लिया और काली मिर्च लिया और इनको अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई इस तरह करना है कि इसको लाइट सा हम ब्राउन कर लेंगे। ये मसाला जात ब्राउन हो जाएगा। फिर इसको ठंडा करके मैं मसाले की जो डिब्बिया होती है इसमें मैं इसको कूट लूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने कूट लिया ठंडा करने के बाद। ये अब जो मैंने अचार को मिक्स करके रखा था उसमें ये मसाला ऐड कर दूंगी और 1 चम्मच और नमक ऐड करके इसको भी मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। हाथ नहीं लगाना बिल्कुल भी, अगर हाथ लगाएंगे तो हमारा अचार ख़राब होने का भी अंदेशा है। अब इसमें मैं 1.5 कप सरसों का ऑयल ऐड करूँगी। 1.5 कप आप इसमें ऑयल ऐड करिएगा जितना आप चाहें। ये देखिए, ऑयल ऐड कर दिए और फ्रेश ऑयल लिया था ये मैंने सरसों का। तो इसकी स्मेल बहुत ही मज़े की आ रही है इन सारी चीज़ों के अचार की। तो अभी से मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है। तो इनको अच्छी तरह से मिक्स करिए। देखिए, मैंने हाथ ज़रा भी नहीं लगाया और आपने भी हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना। ये सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैंने एक जार लिया, साफ़ सुथरा जार चाहिए होगा हमें, बिल्कुल साफ़ सुथरा। इस तरह से जार हमें चाहिए होगा। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना, ऑयल हमें ज़रूर डालना होगा इसमें। ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से हम हिला लेंगे। और हिलाने के बाद ये जो हमने मिक्सचर बना के रखा था अचार का, बगैर हाथ लगाए हम इसको जार में ऐड करके
धूप में हमें इसे सुखाना है। 5 से 6 दिन इसको हमें धूप में सुखाना है। और अभी मैं आगे आपको बताती हूँ किस तरह इसको सेव करना है। सारा अचार इस जार में ऐड करके इसको अच्छी तरह से हमें हिलाना है। और हर रोज़ इसको धूप में रखने के बाद 3 से 4 मरतबा इसको ज़रूर जार को हमें मिक्स करना है अचार को अच्छी तरह से, ताकि हमारे अचार में कोई फंजाई वगैरह ना आ जाए, स्मेल ना इसमें बने। इसकी अपनी खुशबू है अचार की। तो ये सारा अचार ये देखिए माशाल्लाह से अभी से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत ही मज़े का बनता है अचार, ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा। ये देखिए सारा मैंने जार में डाल दिया और इसको मैं अच्छे से कवर कर दूंगी ऊपर से जार का ढक्कन दे के। और इसको अब मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी दोनों हाथों की मदद से। ये मिक्स कर लिए। अब ये देखिए हमारा अचार मैं अब बन चुका है। 5-6 दिन के बाद मैं इसको दोबारा आपको दिखा रही हूँ कटोरी में निकाल कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अचार बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, मेरा मेथड पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे और मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाती रहूँगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।